नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे गोवित स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 26वां। अब आगे, पापियों की गिरफ्तारी। अगर आप शांति की तलाश में यहाँ आए हैं तो आपको नहीं मिलेगी। आचार्य परमानंद सामने बैठे सैकड़ों श्रोताओं पर निगाह डालते हुए प्रवचन कर रहे थे। सच तो यह है कि संसार में शांति अगर कहीं है तो वह बस हमारे अंतःकरण में है, जिसे हमें तलाशना होगा, महसूस करना होगा, तभी हमारे मन को चैन मिल पाएगा। नहीं तो चाहे हरिद्वार आए या 4 धामों की यात्रा पर निकल जाएं, ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी जहां से आप शांति खरीद सके। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखें कि विचलित मस्तिष्क में अच्छे विचार कभी आ ही नहीं सकते। अशांति ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, जो एक बार आपके मन में दखल हुई नहीं कि आपको दिलो दिमाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करते उसे देर नहीं लगती। फिर लगे रहिए आंदोलन करने में, अपने घर को उस मेहमान से मुक्त कराने में जिसके आगमन का आप गलती से स्वागत कर बैठे थे। सुनकर लोगों ने खुलकर ठहाका लगाया और जोर जोर से तालियां पीटने लगे। जिस मन में शुद्ध विचारों का अभाव हो भक्तों, वहाँ शांति का वास नहीं हो सकता। प्रभु निवास करेंगे ऐसा तो सोचना भी हास्यास्पद लगता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी यह है कि अपने चित्त को शांत करें। उसके लिए योग और ध्यान का सहारा लें, परमात्मा को याद करें। ऐसा करके आप नाना प्रकार की वादियों से भी सहज ही मुक्त हो पाएंगे। हरिद्वार के दूर दराज इलाके में स्थित उस आश्रम का नाम ही शांति आश्रम था, जहां हर मंगलवार की सुबह 10 बजे आचार्य परमानंद का प्रवचन होता था, जिसे सुनने के लिए लोकल लोग भले ही कम संख्या में पहुंचते हो, मगर दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा एकत्रित हो जाया करती थी। आश्रम की खास बात यह थी कि वहां रहने के लिए 50 कॉटेज बने हुए थे, जो कि आधे से ज़्यादा विदेशी सैलानियों से भरे होते थे। वहाँ योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण दूसरे देश से आए पर्यटक तो महीनों तक वहीं रुक जाया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर से बोलना शुरू किया। ऐसे भाषण बहुत सुने हैं जिंदगी में, मगर जब स्वयं पर पड़ती है तब पता लगता है कि मन को शांत करना कितना दुष्कर कार्य होता है। आप एकदम सही सोच रहे हैं। चित्त शांत करना और एवरेस्ट की चोटी फतह करना एक ही बात होती है, लेकिन फिर भी कर जाते हैं लोग। बस जरूरत है अपने आत्मविश्वास को जगाने की। बात अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही तो चित्त को शांत करने का एक अचूक उपाय बताता हूँ। सबसे पहले खुद से ये सवाल कीजिए कि जो बौखलाहट, जो अशांति आपके अंतर मन में घर कर चुकी है, उसने प्रवेश कब किया था, कहाँ से किया था और क्यों किया था। इन तीनों सवाल का उत्तर जब आपको हासिल हो जाए तो ठीक उसी जगह पहुंचकर शांति की तलाश में जुट जाइए जहां से आपके मन में अशांति का वास हुआ था। विश्वास कीजिए, चैन आपको वहीं पहुंचकर मिलेगा, क्योंकि अपने मन की शांति को आप उसी जगह छोड़ आए हैं, और जो चीज़ जहाँ गिरती है वहीं मिलती भी है। कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, फिर नारा सा लगाया, बोलो जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। भीड़ ने जोर से चिल्लाई, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तत्पश्चात आचार्य जी अपने आसन से उठकर भीतर चले गए। अब चलें यहाँ से? रोहतास ने पूछा। पागल हुआ है? सैंडी थोड़ा गुड़ककर बोला। आचार्य जी से मिले बिना कैसे जा सकते हैं? दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब और करना क्या है? कुछ प्रश्न है मेरे जहन में जिसका जवाब वही दे सकते हैं। मिलना मुमकिन हो पाएगा? जयदीप ने धीरे से पूछा। हाँ, बाकी सब एक साथ बोल पड़े। हम पहले भी मिल चुके हैं, जब भी हमारा मन अशांत होता है। नैना सबरवाल बोली। यहाँ चले आते हैं। आचार्य जी का प्रवचन सुनते हैं, उनकी चरण रज लेते हैं, फिर स्थिर मन से वापस लौट जाते हैं। अगर मिलना ही है, रोहतास फिर से बोल पड़ा, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं?
जरा भीड़ छट लेने दो, फिर चलेंगे। तत्पश्चात सातों पूरी खामोशी वक्ती गुजारी करने लगे। फिर बाहर से आए लोग जब आश्रम से निकल गए तो सैंडी उन्हें लेकर आचार्य के कमरे की तरफ बढ़ा। गेट पर उन्हें रोक दिया गया। आगे जाने की आज्ञा नहीं है बच्चों। मिल जाएगी, सैंडी बोला। गुरुजी से कहो कि दिल्ली से सूरज सिंह अपने दोस्तों के साथ उनके दर्शन करने आया है। आचार्य जी जानते हैं तुम लोगों को, जरा जाकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते। ठीक है, यहीं रुको, कहकर वह अंदर चला गया। मिनट भर बाद मुलाकात की इजाजत हासिल हो गई। सब आचार्य के कमरे में दाखिल हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने फर्श पर बिछे गलीचे पर बैठ गए। बहुत दिनों बाद आना हुआ बच्चों। जी गुरुजी, 2 महीने बीत गए हैं। कोई खास समस्या खींच लाई है या ऐसे ही चले आए? समस्या भी है गुरुजी। बताओ। हमारे एक दोस्त की मौत हो गई है। उसके बारे में तो तुम लोगों ने पहली बार ही बता दिया था। परसों रात हमारा एक और दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठा गुरुदेव। ओह, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, कहकर उन्होंने सवाल किया। क्या हुआ था? हम सब पार्टी करने के लिए एक ऐसी हवेली में प्रवेश कर गए जो सालों से बंद पड़ी थी, जहां कोई आता जाता नहीं था और आसपास के लोगों का कहना था कि वहां प्रेत आत्माओं का बसेरा है। यानी मालिक की इजाजत के बिना प्रवेश किया था। जी, ये गलती तो बराबर की थी, सैंडी बोला, मगर मालिक विदेश में रहता है और हवेली भी कोई ऐसी नहीं है जहां कोई कीमती सामान रखा हुआ हो। मैंने सोचा ऐसी जगह पर रात गुजारना नया अनुभव होगा, इसलिए अपने 7 दोस्तों के साथ शनिवार की रात को वहां पहुंच गया। और जब वहां से बाहर निकले तो एक दोस्त को खो चुके थे। जी, यही बात है। मृत्यु कैसे हुई उसकी? जो कुछ घटित हुआ था गुरु जी, वह साफ साफ प्रेत लीला ही दिखाई दे रहा था। बड़ी भयानक किस्म की घटनाओं से 2-4 हुए थे हम उस रात। अपनी तरफ से उसे बचाने की पूरी कोशिश भी की, मगर वह अपनी जान से हाथ धो बैठी। कोई लड़की थी? जी हाँ, मधु नाम था। हम सब उसे हनी कहकर बुलाते थे। और अब तुम लोग खुद को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मान रहे हो? सिर्फ मैं गुरुदेव, क्योंकि बाकी लोग को लेकर मैं ही गया था वहाँ। ऊपर से झूठ भी बोल दिया कि हवेली मैंने खरीद ली थी, इसलिए जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना। तुम स्वयं पर गलत दोषारोपण कर रहे हो बच्चे। ये क्यों नहीं सोचते कि उसके प्रबंध में बधा था उस हवेली के भीतर मृत्यु के प्राप्त होना। तुम तो निमित्त भर बन गया। जिसे प्रभु अपने शरण में बुलाना चाहे उसे हम इस दुनिया में कैसे रोक सकते हैं? इसलिए स्वयं को दोष देना व्यर्थ है। आज उसकी मौत हुई है, कल मेरी होगी, परसों तुम में से कोई और दुनिया छोड़ जाएगा। यही नियति है बच्चों, इस पर किसी का जोर नहीं। हम अभी तक ये भी तो समझ नहीं पाए हैं गुरुदेव कि उसे मारा तो आखिर मारा किसने? क्या सच में उस हवेली के भीतर किसी प्रेत आत्मा का वास है, या हमने जो कुछ भी वहाँ देखा वह बस हमारे मन का वहम था? भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस संसार में नहीं होती बच्चों। सच पूछो तो ये पूरी अवधारणा ही गलत है। जरा सोचकर देखो कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जिसके जीवन में जितने साल लिखे हैं उससे एक पल भी ज्यादा नहीं जी सकता, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोग बची हुई उम्र प्रेत योनि में भटकते हुए गुजारते हैं। अब जरा विचार करो कि जिसकी जिंदगी की विधाता ने 20 साल ही लिख दी हो, वह अगर 20 में मर गया तो उसकी मृत्यु भला अकाल मृत्यु क्यों हो गई? और अकाल नहीं हुई तो प्रत्यक्षतः है कि उसके प्रेत बनकर विचरने का भी कोई मतलब नहीं बनता। आत्मा एक शरीर का त्याग करते ही दूसरे में प्रवेश कर जाती है। यानी जब एक इंसान मरता है तो उसी वक्त एक गर्भावस्था शिशु के शरीर में जाना पड़ जाती है। तात्पर्य यह है कि भूत प्रेत जैसी बातों को हमारे समाज ने गढ़ा है, न कि ईश्वर ने। इसलिए ऐसी भ्रामक बातों से दूर रहो। अगर वह प्रेत नहीं था तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, बल्कि कोई उतने भयानक कारनामों करने में भी क्यों कामयाब हो गया जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे? कभी जादू का खेल देखा है तुमने?
जी बचपन में कई बार। मैंने भी बचपन में ही देखा था। और एक बार तो जादूगर को छोटे छोटे कंकड़ों को 1 रुपए के सिक्के में बदलते देखा था। तब मैं 10 साल का था। उस बात का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि अक्सर कंकड़ लेकर उसकी तरह कुछ बुदबुदाना शुरू कर देता। फिर जोर से फूंक मारकर जब मुट्ठी खोलता तो ये देखकर मन निराश से भर उठता कि कंकड़ तब भी कंकड़ ही रह गए थे। एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे वैसा करते देखकर कारण पूछा तो मैंने बता दिया। तब उन्होंने कहा कि उस जादूगर के पास अगर सच में कंकड़ को पैसे में बदलने की ताकत होती तो क्या वह गली गली भटक कर अपनी जीविका का इंतजाम कर रहा होता। बस उसी दिन से मैंने मान लिया कि जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो होता है वह कर्तव्य होता है, वैसा ही कर्तव्य जैसा कि हवेली में तुम्हें दिखाया गया था। और अब मेरी तरह तुम लोग भी हाथ में कंकड़ लिए उसे पैसों में बदलने की कोशिश कर रहे हो, जो असंभव है। यानी वहाँ जो कुछ घटित हुआ वह किसी की सोची समझी चाल थी। अवश्य वैसा ही रहा होगा, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। ऐसे में कोई हनी की मौत का जाल कैसे तैयार कर सकता था? इस सवाल का जवाब भी तुम्हें वापस वहीं पहुंचकर मिलेगा जहां तुम अंत समझ रहे हो। वहीं से शुरुआत करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द ही तुम्हें इस दुविधा भरी स्थिति से बाहर निकाल ले। जरूर कीजिएगा। तत्पश्चात सब ने बारी बारी से आचार्य परमानंद के कदमों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और वहां से बाहर निकल आए। आगे आश्रम के ऑफिस में पहुंचकर सबने 50-50 हजार रुपए का दान दिया, जयदीप को छोड़कर, जिसके पास या तो पैसे नहीं थे या फिर उस तरह के दान पुण्य में उसकी आस्था नहीं थी।